एक लड़की अपनी मृत दादी की तरह कपड़े पहनकर दादी के पुराने प्रेमी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दादी का बूढ़ा प्रेमी अभी भी उसे दादी समझकर उत्तेजित हो जाएगा। बूढ़ा आदमी तुरंत बेकाबू होकर आगे बढ़ने लगा। घबराहट में उसने बूढ़े आदमी को जल्दबाजी में घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि एक समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी खड़ी हो गई। बूढ़े आदमी को विदा करते ही दरवाजे की घंटी फिर से बजी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि ये वही अभियोजक था जो कल दादी के सचमुच जीवित होने की जांच करने आया था। उसने तुरंत अपने सिर पर एक मशीन लगा ली, जैसे कि वो अपने बाल परम करवा रही हो, लेकिन अभियोजक का जाने का कोई इरादा नहीं था। अपनी पोल खुलने ही वाली थी। ये देखकर घबराहट में शियाओमेई ने हिम्मत करके कहा कि उसे शौचालय जाना है। हालांकि इस बार वे फिर से बच निकले, लेकिन सरकारी सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो ने बीमा धोखाधड़ी के मामलों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। फिर से वही बूढ़ा आदमी मिल गया। हालांकि इस बार शियाओमेई ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और सीधे गाड़ी में बैठकर निकल गई। लेकिन रास्ते में उन्हें एफबीआई ने नाकेबंदी पर रोक लिया। शियाओमेई और उसके साथी तुरंत घबरा गए, लेकिन उनकी कल्पना से परे जांच का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अभियोजक दशान निकला। ये देखकर उन सभी को पता चल गया कि वे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। एक बार जब दादी की मौत की पुष्टि हो जाती तो उन सभी को निश्चित रूप से उम्रकैद हो जाती। हालांकि उनके पास रोकने की आखिरी उम्मीद थी। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती कार का पिछला ट्रंक खोला, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कार में दादी का कोई नामो निशान नहीं था। इससे वे तुरंत असमंजस में पड़ गए। दादी को तो अंदर रखा था, तो दादी कहाँ गई? दरअसल शियाओमेई ने अभी अभी गाड़ी तेज चलाई थी और एक झटके में दादी गाड़ी से बाहर गिर गई। दादी सीधे सड़क पर फिसल गई, लेकिन चाटुकार बूढ़े आदमी ने उन्हें देख लिया तो बूढ़ा आदमी दादी का पीछा करते हुए एक छोटे से जंगल में आ गया। बेहोश पड़ी दादी को देखकर बूढ़ा आदमी तुरंत अस्पताल को फोन करके बचाव कार्य शुरू करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। आखिरकार उस बूढ़े चाटुकार ने अपनी जीवन भर की इच्छा पूरी कर ली। आखिर में बहनों ने दादी को ढूंढ लिया और उन्हें घर ले आई। बूढ़े आदमी को बहनों ने वीरान जगह पर फेंक दिया। हर कहानी के अंत में चाटुकार के पास कुछ भी नहीं बचता। कहानी के अंत में शियाओमेई ने दादी का भव्य अंतिम संस्कार किया, लेकिन अब उन्हें भविष्य में कोई पेंशन नहीं मिलेगी।